जल परी का खजाना। एक दिन सोमी जल परी आराम से पानी में तैर रही थी। तभी उसे एक मछली ने आवाज लगाई। जल परी सोमी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, क्या बताऊँ सोमी, आजकल एक मछुआरा रोज आता है और बहुत सी मछलियों को पकड़ कर ले जाता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? आप ही कोई उपाय बताओ, हमारी मदद करो। घबराओ नहीं, आज आने दो मछुआरे को, मैं बात करती हूँ। जैसे ही उस दिन मछुआरा आया, जल परी सोमी तुरंत बाहर आ गई और कहने लगी, तुम इतनी मछलियाँ क्यों पकड़ते हो? इस तरह से सारी मछलियाँ मर जाएंगी। मछुआरा बोला, मैं क्या करूं जल परी, मेरे पास बस यही एक काम है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुझे मछलियाँ तो पकड़नी ही पड़ेंगी ना। मछुआरा बहुत गरीब था, उसके पास ना पैसे थे और ना ही कोई काम, इसीलिए वह हर रोज आकर मछलियाँ पकड़ता था। जल परी, आप ही बताइए, अगर मैं मछलियाँ ना पकड़ूं तो मैं और क्या करूं? क्या तुम कोई और काम नहीं जानते? मैं और काम तो जानता हूँ, पर उस काम को करने के लिए धन तो चाहिए, और मैं ठहरा बहुत गरीब, मेरे पास धन नहीं है। जल परी समझ गई कि वह मछुआरा गरीबी के कारण यह काम करता है। जल परी वापस पानी में जाती है और अपने खजाने में से कुछ कीमती मोती लाकर उस मछुआरे को देती है। ये लो, ये बहुत कीमती मोती हैं। इन्हें बेचकर तुम अपनी जमीन खरीद सकते हो, उस पर खेती कर सकते हो और तुम्हें दोबारा मछलियों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। वादा करो, अब तुम कभी इस तरह किसी भी जीव को नहीं मारोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी, आपने मुझे ये मोती देकर मुझे जीने की नई राह दी है। आज के बाद मैं कभी मछलियों को नहीं मारूंगा, कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। अब मैं अपनी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह मछुआरा जल परी को शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया और दोबारा कभी नहीं लौटा। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.